नमस्कार। स्वच्छता स्वास्थ्य के चार स्तंभ आहार, व्यायाम, विश्राम और स्वच्छता। उसमें से जो ये स्तंभ है स्वच्छता, इसके बारे में आज बात करते हैं। स्वच्छता हमें रखनी चाहिए, सब जानते हैं। अपना आस पड़ोस स्वच्छ रखना चाहिए, सब जानते हैं। इस पर जागरूकता भी बढ़ रही है। फिर हमें अपने शरीर को स्वच्छ रखना चाहिए, ये भी सभी जानते हैं। और शरीर के बाद में मानसिक स्वच्छता, वो बहुत आवश्यक है। तो जो हम पहले से जानते हैं उस पर बात न करके कुछ जो मापदंड हमारे बदल गए, मैं उन पर बात करना चाहूँगा। वातावरण हमें स्वच्छ रखना चाहिए, अपना घर स्वच्छ रखना चाहिए, आस पड़ोस स्वच्छ रखना चाहिए, सामाजिक स्वच्छता होनी चाहिए, अपने कर्तव्य को हमें समझना चाहिए, ये हम जानते हैं। फिर जब शारीरिक स्वच्छता की बात आती है तो गड़बड़ क्या हुई? गड़बड़ ये हुई कि हम स्वच्छ हैं या स्वच्छ नहीं हैं, इससे ज़्यादा हम ध्यान देने लगे हैं कि हम दिखते कैसे हैं, हमारी त्वचा कैसी दिखती है, हमारे भीतर से दुर्गंध तो नहीं आती, ये हम ज़्यादा ध्यान देने लगे हैं। तो हम जरा समझें कि हमारी त्वचा कैसी दिखती है। गड़बड़ हमने चालू करी कि हम भोजन समय पर नहीं करते, हम इस बात पर तो ध्यान देते नहीं कि पचे कैसे। अब पचेगा नहीं तो पोषक तत्व ठीक से मिलेंगे नहीं, पोषक तत्व ठीक से मिलेंगे नहीं तो उसका दुष्प्रभाव त्वचा पर पड़ना ही पड़ना है। जो व्यक्ति भीतर से स्वस्थ होगा वो बाहर से भी उसकी त्वचा अलग ही तरह की दिखती है। लेकिन हम इसको भूलकर कॉस्मेटिक पर ज़्यादा ध्यान देने लगे। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि आप अपनी भट्टी को तेज करें। कौन सी भट्टी को तेज करें? जठराग्नि, जठर प्रदेश में जो अग्नि है, आप उस अग्नि को तेज करें। अब उस अग्नि को तेज करने में क्या आपने ध्यान रखना है कि एक तो जो ईंधन है वो ठूसम ठूस नहीं मचाना, यानी कि आपने उस अग्नि को, जो ईंधन ठूसम ठूस नहीं मचाना, 75% भोजन आपने करना अपनी भूख का। अब होता क्या है, कुछ लोग बोलते हैं मुझे 2 ही रोटी की भूख लगती है, वो भी ज़बरदस्ती खानी पड़ती है। अरे भाई, अपनी भट्टी को तेज करो, व्यायाम करो, सही समय पर खाओ। इस प्रकार से आपने करना। और क्या करना? सही समय पर करना। और क्या करना? किए कराए पर पानी नहीं फेर देना कि भोजन करा और तुरंत आपने पानी पी लिया, ऐसा नहीं करना। मैंने अपने पिछले व्याख्यानों में भी इसके बारे में बताया। तो मुख्य उद्देश्य अपनी भट्टी को तेज करें ताकि शरीर में आपके टॉक्सिन्स न बने, क्योंकि टॉक्सिन्स बनेंगे तो त्वचा पर प्रकट होंगे। पसीने में जो दुर्गंध आती है उसका भी कारण यह है कि भोजन ठीक से पचा नहीं। तो शरीर में आप टॉक्सिन्स को पैदा न होने दें, विजातीय तत्वों को पैदा न होने दें, तभी आप बाहर से भी स्वस्थ दिखोगे, स्वच्छ दिखोगे। और क्या हमारे पैमाने गड़बड़ हो गए? साबुन, साबुन जो आ गया है, पहले उबटन चला करते थे, दही, हल्दी और ये सब जो उपटन चला करते थे, बेसन वगैरह के उपटन चला करते थे, बहुत अच्छे थे, बड़े अच्छे से ये मैल को उतार दें। लेकिन जो साबुन चल पड़े हैं उसमें ये होता है कि मैल को तो चलो उतारते हैं, लेकिन त्वचा को हानि होती है, खुश्की आती है। आप कैसा भी अच्छे से अच्छा साबुन ले लीजिए, अब कुछ साबुन जो चल पड़े हैं जिसमें कहते हैं कि इतना ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग एजेंट है इसमें, उनकी बात तो चलो अलग है, लेकिन ज़्यादातर साबुन त्वचा को खुश्की ही करते हैं। तो क्या करें? मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव आपको बताता हूँ। फरवरी 2013 तब से मैंने साबुन का इस्तेमाल छोड़ दिया, न सर पर, न शरीर पर, न चेहरे पर। हाँ, जब हाथ धोता हूँ तब साबुन का इस्तेमाल अवश्य करता हूँ। तो आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आज 2 मई 2020, तो यानी कि आप 7 साल तो हो चुके हैं मुझे साबुन का इस्तेमाल छोड़े हुए अपने शरीर पर, केवल हाथ को छोड़कर। तो आप छोड़ सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं। ध्यान देने वाली बात क्या है कि मैंने अपनी भट्टी को तेज किया, मैं भोजन समय से करता हूँ, मैं टॉक्सिन्स शरीर में नहीं बनने देता हूँ। और आगे बढ़ें, दांत की सफाई का पैमाना। दांत में जैसे डेंटिस्ट भी बताते हैं, आप रात को मंजन ब्रश अवश्य करें। दिन में यदि आप भूल गए तो भी चलेगा, लेकिन रात में आप ना भूलें, सोने से पहले आप अवश्य करें। कान, कान की सफाई के बारे में भी बोलना पड़ेगा। कुछ लोग क्या करते हैं कि जो भी
उसको मिला माचिस की तीली, चाबी वगैरह कान के भीतर डाल देते हैं। वो ये सोचते हैं कि वो कान की सफाई कर रहे हैं, लेकिन क्या है कि उससे कान के पर्दे को डैमेज होता है। तो ईयरबड्स, कुछ लोग ये समझते हैं कि ईयरबड्स बिल्कुल ठीक है, लेकिन ईयरबड्स कान के भीतर डालकर साफ करने के लिए नहीं होती, वो इस हिस्से के लिए होती है। ये बाहर की सफाई तो आप इससे कर लो, लेकिन ईयरबड जब ज़्यादा अंदर जाएगी तो वो भी कान के पर्दे को डैमेज कर सकती है। तो क्या करें? कनिष्का अंगुली का जो माप है वो कान की सफाई के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। कनिष्का कौन सी? लिटिल फिंगर, ये। अब इसके अंदर क्या करना है, आप अंगोछा लपेट लीजिए और अंगोछा लपेट कर इस तरह से आप झुकाएं गर्दन को, और इस तरह से आप साफ कर सकते हैं कान के अंदर तक डाल के। जब नहाने के बाद करेंगे तो ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि कुछ पानी कान के अंदर चला जाता है नहाते समय, और उस समय पर यह सफाई आपको ज़्यादा लाभ देगी। कनिष्का उंगली की माप ऐसी है कि वहां तक पहुंचती है कि ना तो कान के पर्दे को वो डैमेज करे, ना उसके ऊपर जो है दुष्प्रभाव डाले, और जितनी आवश्यक सफाई है वो हो जाए। क्योंकि कुछ मात्रा में जो वैक्स जिसे बोलते हैं ईयर वैक्स, जो जरूरी होता है वो भी वहां पर बचा रहता है, पूरी तरह से नहीं निकलता, और जितना अनावश्यक है वो निकल जाता है। तो जो कान की सफाई है उसमें आप ये ध्यान दीजिए। और मानसिक स्वच्छता, इस पर हम बहुत कम ध्यान देते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। बहुत से रोग होते हैं, साइकोसोमेटिक डिजीज़, जो मन से आरंभ होती है, जो शरीर पर प्रभाव डाल रही है। हाई बीपी हुआ, अल्सर हुआ, माइग्रेन पेन हुआ, एलर्जीज हुई, बहुत सारी, जो आरंभ हुई मन से और प्रभाव डाल रही है शरीर पर। एक चीज़ मैं इसमें बोलूँगा, क्या है कि जो आपको दिख रहा है रोग हो गए, ये तो जब एक सीमा से पार हो जाता है, जिसे कहते हैं उपद्रव सीमा से पार होगा, तब वो रोग का रूप धारण करते हैं। शांति तो बहुत पहले भंग हो जाती है। और कारण क्या होता है? हमारे गलत मापदंड। हम ऐसे ऐसे मापदंड चुन लेते हैं, हम अपना आनंद ऐसे ऐसे विषयों में खोजने लगते हैं कि जो सर्वथा अनुचित है। दिखावा, दिखावे में हम इतने उलझ जाते हैं और ऐसे मापदंड स्थापित कर लेते हैं। कोई ब्रांड, इस ब्रांड के जूते होने चाहिए, इस ब्रांड के कपड़े होने चाहिए, फलाना फलाना ये होना चाहिए, उसे हमने अपने शान का चिन्ह मान लिया, स्टेटस सिंबल मान लिया। और जो काल्पनिक कमी जो हुई उसे पूरा करने के लिए हम ना जाने कितनी बेईमानी करते हैं, कितने हम अनुचित व्यवहार करते हैं। तो केवल दिखावे को छोड़ दीजिए, आप बहुत ज़्यादा सुखी हो जाओगे, आप यहाँ बहुत ज़्यादा शांति अनुभव करोगे। मैं दो घटनाओं का वर्णन आपको जरूर करूँगा। सिकंदर जब भारत में आया तो उसे शौक था सिद्ध पुरुषों से मिलने का। तो एक बार उसका एक सिपाही, उसका एक जानने वाला उसे लेकर गया एक योगी के पास। उसने जाकर प्रणाम किया उस योगी को। तो योगी बोलते हैं, कौन हो तुम? तो सिकंदर कहता, मैं सिकंदर। योगी कहता, कौन सिकंदर? वो कहता है, वो सिकंदर जो विश्व को जीतता हुआ यहां पर आया है। तो कहते, यहां क्यों आए हो? सिकंदर कहता, मैं तो आपको प्रणाम करने आया हूं और ये कहने आया हूं कि आपको कोई कष्ट हो तो मुझे बताना। तो वो योगी कहते हैं, फिलहाल तो यही कष्ट है, तुम मेरे और सूर्य के बीच में खड़े हुए हो, फिलहाल बीच में से हट जाओ। सर्दी के दिन होंगे, धूप सेक रहे होंगे, तो सिकंदर बीच में जाके खड़ा हो गया। तो क्या फर्क पड़ता है? कोई होगा सिकंदर। जो व्यक्ति यहां से शांत रहता है, सुख उसी को प्राप्त होता है। और बात केवल योगियों की नहीं, बात केवल वो नहीं जो सन्यासी हो गए, बात मैं उनकी भी करता हूं। एल्बर्ट आइंस्टाइन, उनके जीवन का मैं एक घटना बताता हूं। किसी ने उनसे पूछा, जीनियस होना कैसा लगता है? तो वो ये बोलते हैं, मुझसे मत पूछो, निकोला टेस्ला से पूछो। तो होंगे भाई, अगर हम बहुत बड़े आदमी भी है तो काहे का दिखावा करना भाई? तो इस व्यर्थ के दिखावे को छोड़ दे तो आपको शांति प्राप्त होगी। अन्यथा आप उलझे रहो उल्टे मापदंडों में। भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में एक बड़ा सुंदर श्लोक कहा। वो कहते हैं, नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना
न च भाव्यत शांति अशांतस्य कुतः सुखम। जो अयुक्त है, जो लायक नहीं, जिसके पैमाने ही गलत हैं, उसके अंदर बुद्धि नहीं होती। और बुद्धि नहीं होती, न च अयुक्तस्य भावना, उसके अंदर भाव भी नहीं होता, वो सेंसिबल भी नहीं होता। न च भाव्यत शांति, जो जिसके अंदर भाव नहीं है उसको शांति प्राप्त नहीं होती, और जिसे शांति नहीं मिलती उसे सुख कैसा। तो इसलिए सुखी होना चाहते हो तो संवेदनशील बने, दूसरों के दुख को भी समझें, केवल स्वार्थी ना बने। स्वार्थ, अब जब स्वार्थ की बात चली तो एक आपको टेक्निकल चीज और मैं बताऊंगा। पहले भी मैंने एक घटना का वर्णन किया, उस घटना का वर्णन ना करके सार बताता हूं आपको। जब आप सब कुछ इकट्ठा करने की सोचते हो, जब स्वार्थी बनते हो, तो रोग भी आपके साथ में जुड़े रहते हैं, और जब आप त्याग सीखते हो तो वो रोग भी आपसे दूर होने लगते हैं, क्योंकि आपने छोड़ना सीखा। ये तो बात हुई आप अपना नुकसान कर रहे हो, आप अपने व्यर्थ के दिखावे से। आप अपना बड़ा नुकसान भी करते हो, किससे? जब ईर्ष्या आरंभ हो जाती है कि अभी तक तो आपका दुख वहीं तक था कि आपको कुछ नहीं मिला, अब आपके जो मापदंड इतने बदल गए, इतने खराब हो गए कि ईर्ष्या, दूसरे व्यक्ति को ये कैसे प्राप्त हो गया उससे ईर्ष्या करने लगे। तो आप ये देखें, मानसिक जो विकार हैं बढ़ते बढ़ते वो कहाँ तक चले जाते हैं। ईर्ष्या, जलन, नाम ही बड़ा अच्छा दिया इसको, जलन। आप किसी से ईर्ष्या करते हो, आप किसी से जलन रखते हो, तो जल रहे हो ना, खुद के भीतर जल रहे हो, दूसरे व्यक्ति का आपने क्या ले लिया। तो जो रोज इकट्ठे होते जा रहे हैं विकार, क्यों इकट्ठे होते जा रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। आप अपने मन को अनुचित विषयों में लगाते हो। नशा, देखिए नशा आपको अवश्य चाहिए, कोई ना कोई नशा चाहिए। अब वो नशा नकारात्मक भी होता है, नशा सकारात्मक भी होता है। अपने आने वाले किसी व्याख्यान में मैं इसको भी और विस्तृत रूप से बताऊंगा। लेकिन आप ये ध्यान रखें, आपको कोई ना कोई ऐसा क्षेत्र चाहिए अपने मन को लगाने के लिए, तो कोई सकारात्मक विषय सोचें, ताकि विकारों का जो आना है वो कम से कम हो सके। पूरी तरह से रुकेगा नहीं, लेकिन कम से कम हो सके, पहली बात। दूसरी बात ये कि जो पहले से विकार मन में हैं उनका क्या करें। वो अगर जाएंगे तो कैसे जाएंगे? ध्यान के द्वारा। और ध्यान, भारत में बहुत से ध्यान चलते हैं, कौन सा ध्यान करें? सब ध्यानों के अपने अपने लाभ हैं। ओम ध्वनि, ओम मेडिटेशन भी बोल देते हैं, यहाँ पर ज्योति है, प्रकाश है, शिव है, ऐसे भी बहुत से ध्यान होते हैं। लेकिन यदि मेरी बात आप पूछे कि मैं कौन सा ध्यान सजेस्ट करना चाहूँगा, बताना चाहूँगा, मैं वही ध्यान बताना चाहूँगा जो भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में बताया। उन्होंने कहा, समम काय शिरो ग्रीवम धार्यन चल स्थिर संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्वदिश्चनावलोकयन। उन्होंने बोला नासिका के अग्र भाग पर आपने मन को लगाना। और भगवान बुद्ध ने जो ध्यान बताया वो भी यही ध्यान है, उसकी भी शुरुआत यहीं से होती है। नासिका के अग्र भाग पर मन को लगाते हैं, आनापान जिसे कहते हैं, वहीं से उस ध्यान की शुरुआत होती है। तो विशेषता देखें आप, ये जो ध्यान है ये सत्य का ध्यान है, किसी कल्पना का ध्यान नहीं है। भगवान कृष्ण भी जो बोलते हैं, भगवान बुद्ध भी जो बोलते हैं कि श्वास तो सत्य है और ये बड़ी निष्पक्ष है, किसी धर्म से नहीं जुड़ी हुई है, और वर्तमान, सबसे बड़ा वर्तमान तो यही है जो अभी चल रही है, आप उसी को देख रहे हैं। तो ध्यान के क्षेत्र में आगे बढ़ें, अपने मन के विकारों को दूर करें, अपने शरीर को स्वच्छ रखें, अपने वातावरण को स्वच्छ रखें। इन सभी मंगल कामनाओं के साथ नमस्कार, धन्यवाद।